हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 34 सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में बीएचटीसी 2010 का पेपर सॉल्व किया गया है और इस पेपर में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन और सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चन यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताने हैं। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूँगा क्योंकि समय बहुत ही कम है और पढ़ाई करनी है आप लोगों को बहुत ज़्यादा। लगभग 80 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 80 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लगभग 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन है आज का हमारा पहला, शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 500 लाइक का। टारगेट को पूरा कीजिए आप लोग। शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार। ऑप्शन बी, वह योग्य शिक्षक बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन, योग्य शिक्षक को भाषा पर अधिकार होना चाहिए। तो योग्य शिक्षक को भाषा पर अधिकार होना चाहिए। भाषा के द्वारा वह अपने विचारों छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकता है। तीसरा क्वेश्चन, पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है। तो पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है। शिक्षक को कला में क्या पढ़ना है उसका ज्ञान हो जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। कठोर, विनम्र किंतु दृढ़, तटस्थ, सहानुभूतिपूर्ण। ऑप्शन बी, विनम्र किंतु दृढ़। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके विचार से अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास रखना। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सिद्धांत हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सिद्धांत है। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अध्यापन हेतु किसी विधि का चयन करते समय शिक्षार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखता है, आवश्यक है, वह है। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की शारीरिक व मानसिक परिपक्वता। अगला क्वेश्चन, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नवा क्वेश्चन देखिएगा, माता पिता को अपनी संतान को वृद्ध, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए क्योंकि बच्चे उन शब्दों का दोहरान करेंगे, वे अपने में इन अवगुणों को ढूंढेंगे, उनमें अशब्द भाषण का आदत पड़ेगी। तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, अवरुद्ध बालक वे होते हैं। अवरुद्ध बालक वे होते हैं जो शिक्षा से लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन बी, उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। गाइस, अगला क्वेश्चन, विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है। तो विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है। शिक्षण कार्य आयोजित करना। ऑप्शन सी। ओके। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है। ऑप्शन ए, वे बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षक की योग्यता के निर्णय करने का अधिकार किसके पास होता है।
इनमें से सभी, ऑप्शन डी। अध्यापक की शैक्षिक योग्यता, कक्षा शिक्षण की प्रभावशीलता, उसके पढ़ाए हुए छात्रों के परिणाम। अगला क्वेश्चन, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? शिक्षक को कुशलता, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिवस स्वप्न देखने वाले प्रसन्न रहता है। दिवस स्वप्न देखने वाले जो होते हैं वो प्रसन्न रहते हैं। ऑप्शन सी, कल्पनाशीलता से। अगला क्वेश्चन, विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना के विकास की प्रक्रिया है। इनमें से ये सभी, पाठ्यक्रम, सह शैक्षिक प्रवृत्तियों के द्वारा, कक्षा शिक्षण के विशेष अवसर। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। ऑप्शन सी, तालिकाएं। ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस, कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ है कि। ऑप्शन बी, सीखना सरल और रोचक हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में शिक्षण का परंपरागत साधन है। श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक, कहानी। तो टी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण होता है। ऑप्शन बी, अवसरों की प्रतिकूलता। अगला क्वेश्चन, उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थी सफलता का श्रेय जिसे देते हैं। 22, ऑप्शन सी, योग्यता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से अच्छे अनुशासन का परिणाम मिलता है। ऑप्शन बी, स्वस्थ कर्तव्य निष्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक जो छात्रों को चिंता मुक्त करना चाहता है होना चाहिए। ऑप्शन ए, निर्णायक। गाइस अगला क्वेश्चन, अपने द्वितीय जन्म दिवस पर दया की मोमबत्ती से हाथ जल गया था, अपने भाई के 8वें जन्मदिवस पर उसे मोमबत्ती से दूर रहने के लिए कहती है, जिसने यह जिससे सीखा है। ऑप्शन सी, शिक्षा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में सबसे अधिक पत्रिकाएं जनता को सूचना के लिए निकाली जाती हैं। तमिलनाडु। ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि अच्छी है। ऑप्शन बी, संगोष्ठी एवं परियोजना। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षकों को निम्न में से किस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए। सभी छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षक के दृष्टिकोण से छात्रों को। ऑप्शन सी, अधिक धन खर्चने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 31 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है। राजनीतिक नेताओं से सम्मान, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। ऑप्शन ए, वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन बी, छात्रों में स्वीकृत व्यवहारों को पुष्ट करना। तो ऑप्शन बी जो है आपका ये सही है। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा,
शिक्षण का पहला चरण है, शिक्षण का पहला चरण क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक क्या होना चाहिए? छात्र प्रेरणाएं, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गाइस, शिक्षक की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। ऑप्शन डी जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षार्थ भ्रमण में आप बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे? बच्चे हर स्थान और वस्तु को ध्यान से देखें और उनके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें। ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से व्याख्यान विधि का पद नहीं है। ऑप्शन डी मूल्यांकन, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसका अंग होता है। इसका अंग ना तो शिक्षक होता है, ना विद्यार्थी होता है, ना पाठ्यक्रम होता है। ऑप्शन डी इनमें से सभी, इनमें से सभी, शिक्षक भी होगा, विद्यार्थी भी होगा, पाठ्यक्रम भी होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम। ऑप्शन डी इनमें से ये सभी। अगला क्वेश्चन देखेगा, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? ये 3 अंग हैं, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है। तो शिक्षण की गुणवत्ता कैसे प्रदर्शित होती है? ऑप्शन सी छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है गाइस, अनुसंधान हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। तो ये महत्वपूर्ण गुण है गाइस, संबंधित विषय में रुचि। ऑप्शन बी। HRD मंत्री कौन है? 2010 की बात हो रही है, तो 2010 में HRD मंत्री कौन थे? कपिल सिब्बल। अगर हम वर्तमान की बात करें HRD मंत्री कौन है, तो वर्तमान में HRD मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? अगर 2010 की अगर हम बात करें तो 2010 में राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री कौन थे? जितेंद्र सिंह। ऑप्शन डी जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वर्तमान की बात करें तो राजस्थान के वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री हैं किरण महसूरी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान में रखना होगा कि। ऑप्शन बी श्याम पटकार की विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, आपके विचार में कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है? ऑप्शन सी विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप अध्यापक बनना चाहते हैं। आप अध्यापक किस लिए बनना चाहते हैं? समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए। ऑप्शन डी जो है आपका ये सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते। क्या रीज़न है इसका? वे अपने पाठ को तैयार करके कक्षा में नहीं आते। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। देख लीजिए, प्रैक्टिस के लिए देख लीजिए, क्योंकि ये आपका 2010 का BSTC का पेपर है, तो इसमें से ये मान के चलिए कि क्वेश्चन तो 100% फंसेंगे ही। इससे पहले मैंने आप लोगों को BSTC 2009 का पेपर सॉल्व कराया था, पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व करवाया था। अब मैं आप लोगों को BSTC 2010 का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। जो भी मैं आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते चलिए। हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों को सभी पेपर सॉल्व करा रहा हूँ।
अगला क्वेश्चन देखेगा, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। लक्ष्मी का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो लक्ष्मी का समानार्थी शब्द होता है रमा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा। तो शुष्क का विलोम शब्द होता है ऑप्शन ए आर्द्र। अगला क्वेश्चन, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे क्या कहेंगे। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए अन्यमनस्क। ऑप्शन ए। गाइस अगला क्वेश्चन, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो उसे क्या कहेंगे। जो पूरी तरह बर्बाद हो गया हो इसे कहते हैं ध्वस्त। ऑप्शन सी। ओके गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है गज भर की छाती होना का अर्थ क्या होगा। गज भर छाती होना का अर्थ क्या होगा। गौरव से भरा जाना। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनेक शब्द में उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन ए अन्य। ओके अगला क्वेश्चन, आयात शब्द में निर उपसर्ग लगाने से क्या बनेगा। ऑप्शन बी निर्यात। अगला क्वेश्चन, अमानवीयता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अमानवीयता में कौन सा प्रत्यय होगा। मैंने आप लोगों को बताया था उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है, स्टार्टिंग का जो शब्द आपका होगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा, लास्ट वाला जो शब्द है आपका वो प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन डी बड़ा ता। अगला क्वेश्चन, इत प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। इत प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। तो इत प्रत्यय से शब्द बनेगा ऑप्शन सी प्रचलित। प्रचलित बोलिए आप लोग, प्रचलित। इत निकल रहा है इसमें। ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऊंचाई बोलिए मुझसे आप, ऊंचाई। आई। ऑप्शन बी इज राइट, आई। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन ए अरण्य। 62 क्वेश्चन देखेगा, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है पावक। ऑप्शन वी। ओके उपयुक्त का विलोम शब्द क्या होगा। उपयुक्त का विलोम शब्द क्या होगा। उपयुक्त का विलोम शब्द होता है ऑप्शन डी निम्नलिखित। मूक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। मूक शब्द का विलोम शब्द होता है वाचाल। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे कहते हैं अतिथि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वर संधि का उदाहरण है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से स्वर संधि का उदाहरण क्या होगा। परमाणु, ये स्वर संधि का उदाहरण है। रात दिन में कौन सा समास है। रात दिन में समास हो जाएगा द्वंद्व समास। रीजन, बीच में योजक चिन्ह। ऑप्शन ए द्वंद्व समास। अव्ययभाव समास का उदाहरण आजन्म। ऑप्शन बी। तो देखिए अव्ययभाव समास के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, याद कर लीजिए। प्रति, आ, भर, उद, हर, ये शब्द आ जाए वहाँ पर आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो देखिए आजन्म, बड़ा आ लगा, देखिए बड़ा इसमें बड़ा आ है इसमें। अध लिखा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अध लिखा में शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो अध लिखा शब्द में उपसर्ग होगा अध। ऑप्शन सी इज राइट। मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है। मृत्युंजय में समास हो जाएगा बहुप्रिय समास। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निसंदेह का संधि विच्छेद क्या होगा। निसंदेह का संधि विच्छेद की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन सी निसंदेह। ओके, अर्ध विराम चिन्ह होता है। ऑप्शन ए अर्ध विराम, ये अर्ध विराम का चिन्ह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शब्द का प्रयोग होता है हाथ से लेकर चलाने वाले हथियार के लिए। ऑप्शन वी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं के लिए लोक त्रुटि प्रचलित है। हथेली पर सरसों उगाना दे सकते हैं आप लोग ऑप्शन। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा।
हाथ कंगन की आरसी क्या। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओछे की प्रति बालू की भीत का प्रचलित अर्थ क्या होगा। इसका प्रचलित अर्थ होता है तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं। आगे बताने क्या लिखा हो, थोड़ा सा धुंधला सा है, समझ में नहीं आ रहा है। उल्टी गंगा बहना का अर्थ क्या होगा। उल्टी गंगा बहना, तो उल्टी गंगा बहना नियम विरुद्ध कार्य करना। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन बी द्वंद्व। कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपको बताना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। सुन क्यों नहीं रही, बहरे हो क्या। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, दीक्षांत का संधि विच्छेद क्या होगा। दीक्षांत का संधि विच्छेद होगा दीक्षा धन अंत। ऑप्शन बी इज राइट। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन डी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहले विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।